हाय राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज मेरा हलषष्ठी का फास्ट है और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास कोई पूजा करने वाला नहीं था। फास्ट रहने वाले तो थे लेकिन वो लोग गांव चले गए थे और मैं पाठ की स्कूल की वजह से गांव नहीं जा पाई। तो मेरी फ्रेंड रहती हैं यहीं थोड़ी दूर पे, तो मैं उनके यहाँ आ गई सारे पूजा का सामान लेके पूजा करने के लिए। और वो बोलने लगी कि मैं भी अकेली ही पूजा करूँगी, तो आ जाना मेरे साथ पूजा कर लेना। तो फिर मैंने सोची ठीक है मैं आ जाती हूँ। फिर मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ आ गई पूजा करने के लिए सारा सामान लेके, और सोचा कि यहाँ ब्लॉग बनाया जाए पूजा का। तो पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम फूल बेल पत्ती वगैरह और ये दोने में लाई वगैरह जो 7 प्रकार के अनाज रहते हैं वो हम दोने में भरते हैं और फिर हरचत माता को चढ़ाते हैं। नारियल फूल वगैरह तो चढ़ गया था, ये दोने वगैरह चढ़ाने के थे, तो वही सब चढ़ाने का रह गया था। और आज थोड़ी बारिश भी हुई थी और बारिश होने के बाद बहुत गर्मी सी लग रही थी। तो मेरा मन किया था कि मैं साड़ी पहन के जाऊं पूजा करने, लेकिन सुबह से लाइट नहीं थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और वैसे ही बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि ऐसा लगता है कि मतलब फ़ैन के नीचे बैठे रहो या कहीं से हवा मिल जाती ठंडी। ये हमने नारियल भी चढ़ा दिया। तो इस टाइप से मैंने बहुत सोचा था कि मैंने एक दिन पहले सोच के रखा था साड़ी पहन के जाऊंगी पूजा करूंगी साड़ी पहन के, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे को थोड़ी दूर जाना था। तो मैं सूट में ही चली गई पूजा करने के लिए। मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन के जाऊं क्योंकि मुझे पूजा करते टाइम साड़ी पहनना अच्छा लगता है और पहनना भी चाहिए। तो यहाँ पर सारी कुछ तो चढ़ गया था, ये दोने वगैरह रह गए थे चढ़ने के। और हमारे यहाँ गांव में तो ऐसे दोने ही चढ़ते हैं। शहरों में कुछ ये टोकनी वगैरह और वो क्या बोलते हैं, वो मिट्टी के गुल्लड़ टाइप के रहते, उसमें लाई वगैरह भर के और चढ़ाया जाता है। तो मैंने सोची ठीक है, हमने जो जैसा किया है गांव में अब तक वैसे ही मैं यहाँ भी करूँगी पूजा करके। मैंने दोने में ही चढ़ाया लाई वगैरह और 7 प्रकार के दाने जो रहते हैं वो सभी। और मेरी फ्रेंड का बेटा भी 1 साल का हुआ है अभी अभी, तो उसका भी पहला ही हलषष्ठी का फास्ट है। तो वो भी बोलने लगी कि दीदी मेरा भी नया नया है और मुझे तो पूजा पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। तो मैंने बोली ठीक है, मैंने की हूँ इससे पहले, तो मुझे जितना कुछ भी बनता है ये पूजा के बारे में जो कुछ भी बनता है मैं बताऊँगी और मिल के कर लेंगे। तो फिर वही हम दोनों लगे हैं पूजा करने के लिए। अगर भूल चूक कोई हो गई होगी तो माफ़ करना माता रानी। हो जाता है पूजा करने में थोड़ा बहुत इधर उधर। ये हमारी सब कुछ चढ़ गया था। अब यहाँ पर अर्घ देने का रह गया था, तो हमने सारा सामान एक तरफ रख दिए थे क्योंकि इनका आंगन जो था छोटा सा, यहाँ वैसे गीला गीला था, तो हमने फट्टियाँ बिछा के बैठने लायक बनाए थे। तो अर्घ देते टाइम ये फिर से पूरा गीला हो जाएगा, तो अभी अर्घ नहीं देना है। अभी तो कथा पढ़ूँगी, हाँ सॉरी, अर्घ नहीं देना है। अभी कथा पढ़ के होम धूप भी करना है, होम धूप करने के बाद कथा पढ़ना है, ये सब रह गया है। और फिर उसके बाद मैं आप सभी को दिखा दूँ ये सारी पूजा वगैरह इतना हो गया है। अब धूप के लिए आग लेने गई है मेरी फ्रेंड, तो वो आग लेके आ जाए और फिर हम धूप वूप करके और कथा पढ़ने के बाद ये बोलते हैं कि और एक बार होम धूप करते हैं। तो मैंने सोची चलो ठीक है, होम धूप करने के बाद और फिर उसके बाद लास्ट में अर्घ दिया जाता है। तो वही सब हमारी पूजा चल रही थी। फ्रेंड को बार बार उठ के जाना पड़ रहा था क्योंकि बच्चा है छोटा सा ना, तो वो रो भी रहा था
और वो अंदर बच्चे को भी देखते जा रही थी। पूजा में टाइम ही लग जाता है, कथा पढ़ो धीरे धीरे टाइम हो ही जाता है। अब आग लेके आए, हमने होम धूप किए। कैमरा मतलब मोबाइल रखने के लिए कुछ सही जगह नहीं थी, तो मैंने दरवाजे में ही ऐसी रख दी थी। तो बराबर पूजा का सामान आया नहीं है, हमारा फेस वॉश है वो भी बराबर नहीं आया है। तो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे ऐसा याद नहीं था कि मैं मेरी सेल्फ़ी स्टिक वगैरह ले जा लूँ रख के, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं निकली थी और गर्मी इतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी एक दो चीज़ मैं भूल गई थी पूजा का सामान रखने में, तो फिर मैं जल्दी में निकल गई और ये मोबाइल का स्टैंड ले जाना भूल गई। ठीक है, अब ऐसा ही बन गया। यहाँ पर हमारी धूप वूप हो गई है और थोड़ा थोड़ा मैं मोबाइल से ही उठा के दिखाते जा रही हूँ, ताकि समझ में तो आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पूजा में ऐसा रहता है कि अगर थोड़ी कुछ ऊपर रहता है हाइट में तो अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने सोची मैं बोल के ही बता दूँ आप लोगों को क्या चल रहा है पूजा में। अब हमारी कथा स्टार्ट हो गई है। अब मैं कथा पढ़ के, और कथा पढ़ने के बाद फिर वही रहता है कि एक बार और धूप दे के और अर्घ्य देना रहता है। तो मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट कर दी है और कथा में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मेरी फ्रेंड का बेटा है ना, वो भी रोते जा रहा था, तो उनके दादा खिला रहे थे और वो बाद मतलब बीच में जाके देखना भी पड़ रहा था उसको उठ के। तो उसका ध्यान ऐसा लग रहा है, बेटे में भी लगा है, पूजा में भी लगा है। ऐसा ही रहता है, बच्चे रहते हैं तो उनकी सास है नहीं है और जेठानी मायके गई हैं और वो अकेली थी घर में, तो मैंने सोची कि चलो मिल के कर लेते हैं पूजा। तो वही सब, इसलिए मैं आ गई और अच्छे से हो गई थी हमारी पूजा वगैरह। यहाँ पर भी मैंने कथा स्टार्ट तो कर दी थी और यहाँ पर बारिश होने के बाद एकदम से धूप हमारे ऊपर आने लगी थी। धूप आ रही है मुंह में, फ्रेंड के इसमें मुंह में आ रही और इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि धूप दिए और वो धुआं आ रहा था, ऊपर से धूप भी आ रही थी, आधी आंगन में धूप आ चुकी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब कैसे भी हमें पूजा जल्दी जल्दी ख़त्म करना था और हो ही गई थी, बस थोड़ा सा बचा था पूजा का भी। और पार्थ को स्कूल पहुंचा के मैं 1:30 या 2 बजे मैं आ गई थी पूजा के लिए और 3 बजे तक पूजा, हाँ थोड़ा सा 3:10 में पूजा ख़त्म भी हो गई थी। फिर मैंने सोची पार्थ के आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर भी मैंने चाबी दे के चली गई थी, तो पार्थ आ गया था, तो वो ड्रेस चेंज ही कर रहा था और मैं पहुंच गई थी। यहाँ पर अभी पार्थ के आने से पहले चली जाऊंगी सोची थी मैंने जल्दी जल्दी। तो अभी हमारी पूजा हो जाए और मैं जल्दी से निकल जाऊँ, यही चल रहा था मेरे मन में कि पार्थ आ जाए। पार्थ ना आए, मैं उससे पहले पहुंच जाऊं घर। पहुंच ही गई थी, थोड़ा सा टाइम बस हुआ था उसके आए के। तो ऐसा इस टाइप से हमारी पूजा रही। आप लोगों की पूजा कैसी थी फ्रेंड्स, आप बताइएगा कमेंट करके और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने सरप्राइज़ नहीं किया है तो सरप्राइज़ भी कर लीजिए और लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर दीजिए। मैंने एक ब्लॉग देखी थी, उसमें ऐसा बोल रहे थे, उनका फर्स्ट ब्लॉग था मतलब कॉमेडी के लिए कि मुझे सरप्राइज़ कर दीजिए और लाइक को लाइन मारिए। ऐसा था, अच्छा लग रहा था, थोड़ी कॉमेडी थी और मतलब देखने वाले को बहुत, वो पहला ही ब्लॉग था और उनका वायरल हो गया था। इस टाइप से मुझे कुछ नया सा लगा, इसलिए आप भी मुझे सरप्राइज़ कर दीजिए। आप लोग भी जल्दी जल्दी मुझे सरप्राइज़ कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जो लोग नए लोग हैं और मुझे देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को। यहाँ पर मैं बोलते भी जा रही हूँ कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरी कथा भी समाप्त हो ही चुकी थी, शायद हो गई है।
और एक बार और हम धूप देने के बाद आरती होगी। अब हमारी आरती करने के बाद एक बार और धूप देंगे हम। फ्रेंड तो परेशान हो गई थी यार, बच्चे के कारण तो परेशान हो ही जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और छोटा सा बेटा है और वो बार बार उठना पड़ रहा था उसको। कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ उनके सामने ससुर जी खड़े थे और वो बेटू के लेके खड़े थे सामने। यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है। कथा हो गई, अब आरती के लिए हमने दिया जला लिया थाली में और चावल वगैरह डाल लिए उसमें, फूल वगैरह। और ये हमारी आरती भी हुई। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमें जल्दी जल्दी करना पड़ा। और आरती हमें कैसे भी फटाफट फिनिश करना था। यहाँ हमने जल्दी जल्दी आरती को फिनिश किया। और फिर आरती फिनिश करने के बाद, आरती फिनिश हुई, ख़त्म हुई पूजा हमारी। ये धुआं हमारा हवन का मुंह में ही आ रहा था बिल्कुल। जो धूप दिए थे हमने, हवन जो किए थे, हवन सामग्री वाली धूप, वो मुंह में आ रही थी बिल्कुल आरती करते टाइम। आरती बहुत लंबी थी, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी क्योंकि टाइम हो जाता है। और ये हमारी आरती फिनिश हो गई है। और आरती के बाद हम थोड़ा सा धूप वगैरह और देंगे। हवन सामग्री जो रहती है वही हवन वगैरह, थोड़ी सी धूप बत्ती देंगे। होम धूप करके एक बार और होम धूप करने के बाद भी अर्घ देने की तैयारी हो रही है। ये हमारी फ्रेंड को मैंने बाद में देखी, मैंने ध्यान नहीं दी कि ये क्या बोल। यहाँ पे हम घर में मेरी फ्रेंड के घर पे आ गए, जहाँ हम लोग रहती हैं। तो राधा बोलने लगी जल्दी से मैं चाय बना देती हूँ, फिर चाय पी के जाना दीदी। तो फिर मैंने जल्दी से यार मैं जाऊँगी, पार्थ आ जाएगा, उससे पहले मुझे जाना है। नहीं मुझे फिर वो मैंने बनाने ही लगी तो मैंने सोची चलो ठीक है जल्दी से बनाता हूँ चाय, चली जाऊँगी दी चाय बनाने के लिए। तो सोचा यहाँ थोड़ा सा ब्लॉग बना दिया जाए क्योंकि वहाँ तो बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं हमारी हर चीज़ की पूजा। फिर मैंने चाय वाय पिया जल्दी से। कैसी लगी हमारी पूजा कमेंट करके जल्दी बोल रही हूँ, उससे चाय बना लो। सब्सक्राइब ये हमारा ब्लॉग था और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।